नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गुणनखंड। हमने पिछले 2 वीडियो में गुणनखंड किए थे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुणनखंड 4 प्रकार के होते हैं। उसमें देखो प्लस प्लस वाला हमने कर लिया है, प्लस प्लस वाला हमने कर लिया है। अब प्लस माइनस वाला या माइनस प्लस वाला माइनस प्लस वाला भी हमने कर लिया है। अब माइनस माइनस और प्लस माइनस दोनों करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए देखो ये हमने देखो प्लस प्लस वाला कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी देखो यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें देखो प्लस माइनस है और हमने यहाँ तक किए ना, यहाँ तक देखो यहाँ पर प्लस आ रहा था और यहाँ पर अब क्या आ रहा है, देखो माइनस आ रहा है। तो अपने को क्या करना, ध्यान रखना, जब तीसरी संख्या माइनस क्यू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, जब तीसरी संख्या, अच्छा पहली कौन सी है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या माइनस क्यू हो तो घटा कर देखना है। घटा कर देखना, ध्यान रखना। जब तीसरी संख्या माइनस की हो तो घटा कर देखना, और जब तीसरी संख्या प्लस की हो तो जोड़ कर देखना। ये ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है विद्यार्थी, जोड़ कर देखना। यहाँ पे देखो तीसरी संख्या माइनस किया तो घटा कर देखना। चलिए ठीक है, अब मैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करूँगा। पहली संख्या और तीसरी संख्या को मैंने गुणा कर दिया, 10 और 2 को गुणा के 20 हो गए। 20 के हम गुणनखंड करूँगा मैं। 20 में देखो 1 का भाग जा रहा है 20 बार, 20 में 2 का भाग जा रहा है 10 बार, 20 में 4 का भाग जा रहा है 5 बार। इनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। ये बस 3 गुणनखंड के जोड़े बन गए। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया, अगर तीसरी संख्या माइनस की हो तो घटा कर देखना है और बीच वाली संख्या 8 बचने चाहिए। जब तीसरी संख्या अगर प्लस की है तो जोड़ कर देखना, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो हम घटा कर देखेंगे और 8 बचने चाहिए। तो 20 में से 1 गया 19, तो ये अपना जोड़ा नहीं होगा। 10 में से 2 गए पीछे 8 बचे, तो ये अपना जोड़ा हो जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक तो अपने को 2 संख्या लेनी है, एक लेनी है 10, तो इसमें से एक संख्या प्लस की लेनी है और एक माइनस की लेनी है। ठीक है, अब प्लस की कौन सी लें, माइनस की कौन सी लें, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ध्यान रखना, जब दूसरी संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे। जब दूसरी संख्या प्लस की हो, जब दूसरी संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे, और माइनस की है तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, देखो शुरुआत से वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब तीसरी संख्या माइनस की हो तो हमें घटा कर देखना है, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने घटा कर देख लिया, 10 और 2 आ रहे हैं, घटा कर देखो तो कितने बच रहे, 8 बच रहे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 2 संख्या आ गई है, 2 और 10। अब इन संख्याओं में एक संख्या प्लस की रहेगी और एक संख्या माइनस की रहेगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि प्लस की किससे रखे और माइनस की किससे रखे। तो ध्यान रखना, जब दूसरी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या प्लस की रहेगी, और जब दूसरी संख्या माइनस की हो तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या प्लस की है तो इसका मतलब हमें बड़ी संख्या को प्लस रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे 2x² के 2x², अब प्लस के कितने रखने हैं, 10। कोई भी संख्या पहले लिख सकते हो, प्लस माइनस यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस के 10x और माइनस के 2x। समझ में आया, यहाँ पर बड़ी संख्या हमने दूसरी संख्या के अनुसार रखी है, और माइनस के 10 के माइनस के 10, बस ये बन गया। देखो ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब पहले जोड़े में कॉमन क्या आ रहा है, पहले जोड़े में कॉमन आ रहा है 2x, 2 से 2 कट गए और x का भाग x² में x बार जाएगा। आगे प्लस है, x से x कट गया, 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहे हैं माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गए, पीछे क्या बच गया, x बच गया, प्लस के x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। जब कोष्टक के अंदर वाली संख्या अगर समान आ रही है तो अपना उत्तर सही जा रहा है। एक तो बार वाला हो जाएगा, देखो 2x माइनस के 2, और एक अंदर वाला हो जाएगा x प्लस के 5, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला एक उदाहरण और लेते हैं। 15 को 3 से गुणा करो, 15 3 45, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या को हम गुणा करेंगे, कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, और 1 को गुणा करने पर कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 15 आ रहे हैं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 5 का जा रहे हैं, 5 का कितनी बार जा रहे हैं, 5 का भाग जा रहे हैं 9 बार। बस ये जोड़े बन गए। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तीसरी संख्या माइनस की है तो घटा कर देखना है, न कि जोड़ कर। जोड़ेंगे कब, जब तीसरी संख्या प्लस की होगी तो जोड़ेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब हम घटा कर देखना है। तो 45 में से 1 गए, पीछे 44, जबकि बचना 12 चाहिए, तो ये भी नहीं है। 15 में से 3 के पीछे कितने बच रहे हैं, 12, इसका मतलब ये अपना जोड़ा होगा। यानी एक तो 3 लेंगे, एक क्या लेंगे, 15 लेंगे। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत आ रही कि प्लस की किससे लें, माइनस की किससे लें। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब दूसरी संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे, और जब दूसरी संख्या माइनस की हो तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। ठीक है, चलिए पहली संख्या 3x स्क्वायर को जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। अब क्या करना है, अब प्लस के 12x है, उसके स्थान पे प्लस के 15x लिखेंगे, प्लस के 15x, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 3x और माइनस के 15। अब इसमें कॉमन देखो, पहले जोड़े में कॉमन आ रहा है 3x, 3 से 3 कट गए, x का भाग x स्क्वायर में x बार जाएगा, और प्लस का प्लस, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, x से x कट गया। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस के 3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 से 3 कट गए, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 का भाग 15 में 5 बार। तो एक तो बार वाला हो जाएगा 3x माइनस के 3, और एक कोष्टक के अंदर वाला यानी x प्लस 5, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए इसमें अब मैंने देखो यहाँ पे माइनस ले लिया है। 2 को 28 से गुणा करो, 56 आ रहा है, तो 56 के हम गुणनखंड करेंगे। 56 में देखो 1 का भाग जा रहा है 56 बार, 56 में 2 का भाग जा रहा है 28 बार, 56 में 3 का जाएगा नहीं, 56 में 4 का भाग जा रहा है 14 बार, 14 में 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है 8 बार। बस इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। अब तीसरी संख्या माइनस की है तो घटा कर देखना है, कितने बचने चाहिए, 10। तीसरी संख्या माइनस की हो तो घटा कर देखें, और बीच वाली संख्या बचनी चाहिए। बीच वाली संख्या यहाँ पे 10 है तो घटा कर देखें तो 10 बचने चाहिए। 56 में से 1 गया 55, ये भी नहीं है। 28 में से 2 गया 26, ये भी नहीं है। 14 में से 4 गए, पीछे कितने बच गए, 10। तो अपना उत्तर इसमें से आएगा 4 और 14। अब यहाँ पे जब तीसरी संख्या माइनस की हो तो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की रखनी पड़ती है, लेकिन प्लस की किससे रखें, माइनस की किससे रखें, ये समझ आती है। तो हमें क्या करना है, जब दूसरी संख्या माइनस की हो तो बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे, जब दूसरी संख्या माइनस की हो तो बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे, और जब दूसरी संख्या प्लस की हो तो बड़ी संख्या प्लस की। तो छोटी संख्या अपना आप क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर, अब किससे भी पहले लिख सकते हैं। चलिए 4x में लिख देता हूँ पहले, प्लस के 4x, और माइनस के कितने लिखूंगा, यहाँ पर मैं 14x लिखूंगा, और माइनस के कितने हो गए, यहाँ पर 28 हो गए। अब देखो पहले ये जोड़ा बन गया और ये भी यहाँ पर जोड़ा बन गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है देखो 2x, 2 से 2 कट गया, x का भाग x स्क्वायर में x बार जा रहा है, प्लस के प्लस ले लिया, x से x कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। यहाँ पे कॉमन, इस जोड़े में कॉमन क्या आ रहा है, इस जोड़े में कॉमन आ रहा है माइनस के 14 कॉमन आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 से 14 कट के पीछे क्या बच गया, x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 14 का भाग 28 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ठीक है, एक बार वाला हो गया 2x माइनस के 14, और एक अंदर वाला हो गया x प्लस 2।
ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, लास्ट देखो, 4 को 7 से करो, 700 कितने हो गए? 28। 1 का भाग 28 बार, 2 का भाग 14 बार, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा 7 बार, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का चला गया वैसे भी। अब देखो घटाने पर 12 बचने चाहिए, तो ये देखो 14 में से 2 घटा दो, पीछे कितने बच रहे हैं? 12। इसका मतलब 2 और 14 अपने काम की चीज़ है। अब बीच वाली संख्या माइनस किया तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी। चलिए देखो 4x², अब पहले किसी को ब्रेक जला माइनस कर रख देता हूँ, पहले माइनस के 14x प्लस के 2x माइनस के 7। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है देखो 2x, 2 का भाग 4 में 2 बार, x का भाग x² में x बार, माइनस का माइनस 2x का भाग 14x में कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 2 का भाग 14 में 7 बार, x से x कट गया है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या लेना? जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो प्लस का 1 ले लेंगे। तो प्लस का 1 लेते हैं तो उस समय संख्या जैसी है वैसी की वैसी वापस लिखी जाती है। बस ये ध्यान रखना, कोष्टक के अंदर वाली संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। यहाँ पे ये हो गया देखो 2x + 1 बार वाला, और अंदर वाला है 2x - के 7। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बस ये हो गया। देखो तो हमने चारों कर लिए, प्लस प्लस वाले कर लिए, प्लस माइनस वाले भी कर लिए, माइनस प्लस वाले भी कर लिए, और माइनस माइनस वाले भी कर लिए। बस ये गुणनखंड 4 प्रकार के ही होते हैं। अब आप आराम से किसी भी तरह का गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।